सबको जय यीशु। इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारे अध्ययन का विषय है टोबित का ग्रंथ और उसमें 14 अध्याय है। और टोबित के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा टोबित के ग्रंथ का लेखक, तीसरा टोबित के ग्रंथ की रचना कब और कहाँ हुई, चौथा टोबित के ग्रंथ की प्रामाणिकता अर्थात कैनोनिसिटी, और पांचवा टोबित के ग्रंथ के मुख्य आयतें और अध्याय, और छठवां टोबित के ग्रंथ का सर्वेक्षण यानी एक निचोड़, और सातवां टोबित के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए सबसे पहले हम टोबित के ग्रंथ की प्रस्तावना को देखते हैं। और यह ग्रंथ शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इस ग्रंथ में टोबित नाम के एक संहिता प्रेमी तथा परोपकारी का चरित्र प्रस्तुत किया गया है। वह एक धार्मिक एवं धनी व्यक्ति था। वह 721 ईसा पूर्व में असुरी राजा शल्मनेसर के राज्यकाल में उत्तरी इज़राइल देश से निनवे में निर्वासित किया गया था और उसे अनेक कठिनाइयों तथा अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। विपत्तियों तथा उत्पीड़नों के बावजूद भी वह ईश्वर के प्रति निष्ठावान बना रहा और फलस्वरूप ईश्वर ने अपूर्व रूप से उसकी सहायता की। साथ ही साथ यह ग्रंथ रागुल की पुत्री सारा की कहानी भी प्रस्तुत करता है, जिसका 7 बार विवाह हो चुका था। 7 बार पति से संसर्ग होने के पहले ही पतियों की मौत हो गई। वह अपने दुख में मृत्यु के लिए प्रार्थना करती है। ईश्वर उसे एक सुयोग्य पति टोबित का पुत्र टोबिया को प्रदान करता है। टोबित का ग्रंथ हमें सिखाता है कि दुख और कष्ट ईश्वर का दंड नहीं है, बल्कि ईश्वर की ओर से मनुष्यों की परीक्षा है। जीवन के अंत में वह धर्मियों को पुरस्कार देता है और अधर्मियों को दंडित करता है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं। टोबित के ग्रंथ का लेखक के बारे में कहा जाए तो लेखक तो अज्ञात है। यह ग्रंथ इब्रानी बाइबल में नहीं बल्कि यूनानी बाइबल में पाया जाता है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं। टोबित के ग्रंथ की रचना कब और कहाँ हुई। बहुत संभव है कि ग्रंथ की रचना लगभग 200 ईसा पूर्व या कुछ दशक बाद में हुई। चूंकि यहूदी धर्म एवं धार्मिक कार्य जैसे भिक्षादान, मुर्दों को दफनाना, धन्यवाद ज्ञापन आदि बातों पर जोर दिया गया है, ग्रंथ की रचना संभवतः फिलिस्तीन में हुई। मूल ग्रंथ अरामाइक या इब्रानी भाषा में लिखा गया था, जिसके कुछ अंश कुमरान की गुफाओं में पाए गए हैं। लेकिन सबसे पुराना संपूर्ण पाठ जो अब उपलब्ध है वह यूनानी भाषा में है। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, अर्थात टोबित के ग्रंथ की प्रामाणिकता, कैनोनिसिटी ऑफ द बुक ऑफ टोबित। जैसे मैंने कहा, यह ग्रंथ यूनानी बाइबल में है लेकिन इब्रानी बाइबल में नहीं पाया जाता है। इसलिए प्रोटेस्टेंट विश्वासी इसे कानूनी नहीं समझते हैं। हालांकि संत जेरोम ने भी इसे कानूनी नहीं समझा, फिर भी उसने ग्रंथ को अरामाइक भाषा से लतीनी भाषा में अनुवाद किया। संत अगुस्तिन और अम्ब्रोस इसे कानूनी समझते हैं। हिप्पो की महासभा जो 393 में हुई थी और ट्रेंट की महासभा जो 1545 से 1563 के बीच में हुई थी, उन दोनों महासभाओं ने इसे कानूनी घोषित किया। अतः कैथोलिक कलीसिया इसे कानूनी मानती है। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं। टोबित के ग्रंथ के मुख्य आयतें और अध्याय। मुख्य आयतें हैं टोबित का ग्रंथ अध्याय 12, वाक्य संख्या 8 और 9, जहां भी लिखा गया है प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षादान तथा धार्मिकता उत्तम है।
दुष्टता से संचित धन संपदा की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन ही अच्छा है। भिक्षादान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता है, हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। उसके अलावा एक दूसरी मुख्य आयत है तोबित का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य संख्या 10, जहां भी लिखा गया है, प्रभु की दयालुता की स्तुति करो और युग युगों के अधीश्वर को धन्य कहो, जिसे तुझ में उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो। वह तेरे निर्वासितों को लौटाकर तुझे आनंदित करे और जो दुखी थे उन सबको युग युग तक प्यार करे। अर्थात यहाँ पे हम यही देखते हैं, प्रभु की दयालुता की स्तुति करने से क्या होता है, प्रभु का मंदिर का पुनर्निर्माण हम लोगों में हो जाता है और बहुत संभव है प्रभु निर्वासितों को अपने देश में लौटाएंगे और आनंद प्रदान करेंगे। इसलिए तोबित का ग्रंथ हमें यही सिखाता है, अध्याय 13 वाक्य संख्या 10, कि हमें प्रभु की दयालुता की स्तुति करनी है, प्रभु को धन्यवाद देना है। और अब हम देखते हैं तोबित के ग्रंथ का मुख्य अध्याय है अध्याय 12। इस अध्याय में हम तोबित और तोबित की उदारता को देखते हैं। वे अजरिया को अर्थात रफाएल स्वर्गदूत को उसके सभी उपकारों के लिए वेतन के रूप में जो धन उन्हें मिला था उसका आधा भाग देने के लिए तैयार थे। इस पर रफाएल अर्थात अजरिया ने दोनों को एकांत में बुलाकर उनसे कई महत्वपूर्ण बातें कही। उसने कहा, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने यह घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान कीजिए। ईश्वर के सत्कार्य प्रकट करने में संकोच मत कीजिए। राज्य का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। भलाई कीजिए और बुराई आपके पास नहीं फटकेगी। प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षादान तथा धार्मिकता उत्तम है। दुष्टता से संचित धन संपत्ति की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन ही अच्छा है। भिक्षादान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता है और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। जो पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। अंत में अजरिया ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं स्वर्गदूत रफाएल हूं। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूं जो प्रभु की महिमा के सामने उपस्थित रहते हैं। यह सुनकर दोनों घबराकर मुंह के बल गिर पड़े और भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरिए, आपको शांति मिले। सदा सर्वदा ईश्वर की स्तुति कीजिए। तब स्वर्गदूत ऊपर चल पड़ा। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात तोबित के ग्रंथ का सर्वेक्षण। अर्थात मैं तोबित के ग्रंथ का एक निचोड़ आपके सामने पेश करना चाहूंगा। ग्रंथ को 5 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं तोबित और सारा के दुख संकट, और इसको हम देखते हैं अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 3 वाक्य संख्या 17 तक। तोबित जीवन भर सन्मार्ग पर चलता रहा और धर्माचरण करता रहा। वह अपने भाई बंधुओं को भिक्षादान देता था जो उसके साथ अशूरियों के देश में निर्वासित किए गए थे। वह नियमित रूप से प्रभु को दशमांश देता था और अनाथों एवं विधवाओं के लिए भी दशमांश चढ़ाता था। वह भूखों को भोजन और नंगों को वस्त्र देता था और मुर्दों को दफनाता था। मुर्दों को दफनाने के कारण राजा उसे मार डालना चाहता था और राजा ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। कुछ समय बाद तोबित को मोतियाबिंद हो गया और आहिस्ते आहिस्ते वह अंधा हो गया। उसकी पत्नी अन्ना के साथ उसका झगड़ा हो गया
और पत्नी ने उसे फटकारा। तब तोबित बड़ा दुखी होकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा। उसी दिन मेदिया के एकबताना नामक नगर में रागुल की पुत्री सारा को भी घर की नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हुआ था और सारा का पति से संसर्ग होने के पहले ही एक पिशाच ने क्रमशः 7 पतियों को उसके पास आते ही मार डाला था। नौकरानी ने सारा को पतियों की हत्यारिन कहकर फटकारा और उस दिन सारा को बड़ा दुख हुआ। वह अपने को फांसी लगाना चाहती थी। तब उसने सोचा कि मैं अपने को फांसी ना लगाऊं, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करूं कि मैं मर जाऊं। प्रभु ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। स्वर्गदूत रफाएल अर्थात अजरिया उनके पास भेजा गया, जिसे वह उन दोनों को स्वस्थ करे। अब हम दूसरे भाग को देखते हैं, तोबिया की यात्रा और सारा से उसका विवाह। अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 1 से लेकर अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 14 तक। तोबित की प्रार्थना के दौरान उसे 10 मन चांदी की याद आई, जो उसने मेदिया के रागई निवासी गबायल के पास रखा था। तोबित ने उस धन को प्राप्त करने अपने पुत्र तोबिया को मेदिया जाने का आदेश दिया। जब तोबिया जाने को तैयार हो गए, स्वर्गदूत रफाएल ने उसका साथ दिया। रास्ते में जब तोबिया नहाने के लिए नदी में उतरा, उसे एक बड़ी मछली मिली। स्वर्गदूत के कहने पर तोबिया ने मछली को काटकर उसका दिल, कलेजा और पित्तकोश सुरक्षित रखा, क्योंकि दवा के काम में वे आने वाले थे। स्वर्गदूत और तोबिया रात बिताने के लिए रागुल के घर गए। रफाएल के कहने पर तोबिया रागुल की पुत्री सारा से विवाह करने को सहमत हुआ। दोनों का विवाह हो गया। पिशाच को भगाने के लिए तोबित ने अपने कमरे में मछली के दिल और कलेजे का कुछ अंश लोबान के साथ जलते धूपदान में रखा। पिशाच उसकी गंध सूंघ कर भाग गया। सारा से संसर्ग होने से पूर्व ही दोनों ने प्रार्थना की, जिसे स्वर्ग का प्रभु उन्हें सुरक्षित रखे और स्वास्थ्य प्रदान करे। प्रभु ने दोनों की प्रार्थना सुनी। तोबिया के कहने पर अजरिया स्वर्गदूत गबायल से धन प्राप्त करने के लिए रागई गया। गबायल ने उसे धन दे दिया और विवाहोत्सव में पधारे। 14 दिनों तक रागुल के घर में विवाहोत्सव मनाने के बाद तोबिया अपनी पत्नी सारा और रागुल द्वारा दी गई आदि संपत्ति, दास दासियां, भेड़ें और बैल, गधे और ऊंट, कपड़े, रुपया और पात्र लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। अब हम तीसरे भाग में पहुंचते हैं, अर्थात घर वापसी। अध्याय 11 वाक्य संज्ञा 1 से लेकर अध्याय 12 वाक्य संज्ञा 22 तक। सारा और दास दासियों के निनवे पहुंचने के पहले ही तोबिया और रफाएल मछली का पित्त लेकर तोबित के पास पहुंचे। तोबिया ने हाथ में मछली का पित्त लिए पिता की आंखों पर फूंक मारी और उन पर दवा लगाई। पिता की आंखें पुनः अच्छी हो गई और तोबित ने अपने पुत्र को देखकर उसे गले लगाया। तोबित और उसकी पत्नी अपनी बहू की अगुवानी करने निनवे के फाटक गए। निनवे के निवासियों ने देखा कि तोबित पूर्ण स्वस्थ होकर चलता फिरता है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तोबित ने सबके साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद दिया और 7 दिनों तक विवाहोत्सव मनाया। अब हम 14 भाग में पहुंचते हैं, तोबित द्वारा ईश्वर की स्तुति। अध्याय 13 वाक्य संज्ञा 1 से लेकर 18 तक। जब तोबित और तोबिया अजरिया को उचित वेतन देने के लिए तैयार हुए, तब अजरिया ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह स्वर्गदूत रफाएल है, जिसने तोबित
और सारा की प्रार्थना को ईश्वर की महिमा के सामने प्रस्तुत की, जिसने ईश्वर की इच्छा अनुसार तोबित की परीक्षा ली, जिसने तोबित और सारा को स्वस्थ किया। रफाएल ने उनसे यह भी कहा कि वह अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से उनके साथ रहा। इसलिए स्वर्गदूत उन्हें संदेश दिया कि वे पृथ्वी पर प्रभु का धन्यवाद करें, ईश्वर के महान कार्यों का बखान करें, सदा सर्वदा दिन प्रतिदिन ईश्वर का स्तुतिगान करें। उन्होंने ईश्वर को गाते हुए धन्यवाद दिया। वे ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते रहे क्योंकि उन्हें ईश्वर का दूत दिखाई दिया था। अब हम 5वें भाग में आते हैं, अर्थात उपसंहार, अध्याय 14 वाक्य संज्ञा 1 से 15 तक। तोबित ने अपनी मृत्यु के पहले तोबिया को निनवे छोड़कर मेदिया जाने का आदेश दिया, क्योंकि नबियों की भविष्यवाणी के अनुसार निनवे का विनाश होने वाला था। तोबित का बाकी जीवन समृद्धि में बीता और 112 वर्ष तक वह जीवित रहा। अपनी माता की मृत्यु के बाद तोबिया और सारा निनवे छोड़कर मेदिया गए और एकबताना में अपने सास ससुर के साथ रहे। तोबिया ने अपने बूढ़े सास ससुर की भी उनकी मृत्यु तक अच्छी सेवा की और उन्हें दफनाया। मरने से पूर्व उसने निनवे के पतन को भी देखा। तोबिया की मृत्यु एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में 117 वर्ष की अवस्था में हुई। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात तोबित के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले तोबित का ग्रंथ हमें सिखाता है कि ईश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हमें हर हालत और परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना है। ऐसे समय में भी जब हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारा परित्याग किया है। तोबित असूरी राजा शल्मनेसर के राज्यकाल में बंदी बनाकर तिस्बे से निर्वासित किया गया था। अविश्वासी लोगों के बीच में रहते हुए और अनेक दुख कष्टों के बावजूद भी उसने ईश्वर पर भरोसा रखा और फलस्वरूप ईश्वर ने अपूर्व रूप से उसकी सहायता की। और एक दूसरी शिक्षा यह है, परोपकार के कार्य हमें करना है। भलाई कीजिए और बुराई आपके पास नहीं फटकेगी। प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षादान तथा धार्मिकता उत्तम है। भिक्षादान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। तो हमें भिक्षादान करने को सीखना है। तोबित के ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संज्ञा 7 से 9 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। और इस ग्रंथ की तीसरी मुख्य शिक्षा है, ग्रंथ हमें सिखाता है यदि अच्छे एवं धर्मी लोगों के जीवन में दुख संकट आता है, उसके पीछे ईश्वर की कोई अच्छी योजना है। तोबित संहिता प्रेमी तथा परोपकारी व्यक्ति था, फिर भी उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और वह अंधा हो गया। सारा का निष्कलंक होने के बावजूद भी उसके 7 पति विवाह की रात में ही मारे गए। उसकी नौकरानी ने भी उसकी निंदा की, लेकिन तोबित और सारा ने प्रभु पर विश्वास किया और ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर ने दोनों के जीवन को आशीषों से भरा। और एक चौथी मुख्य शिक्षा है, स्वर्गदूतों की मध्यस्थता पर भी हमें विश्वास करना है। स्वर्गदूत रफाएल ने तोबिया को मार्ग दिखाया, उसके हर काम में सहायता की। रफाएल के मार्गदर्शन द्वारा तोबिया और सारा का विवाह हुआ और सारा के पतियों को मारने वाला पिशाच बांधा गया और तोबित को पुनः दृष्टि मिली। और 5वीं शिक्षा है, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए पति पत्नी को मिलकर प्रार्थना करनी है। आज हम देखते हैं बहुतों का पारिवारिक जीवन
अस्त व्यस्त हो गया है। उनका पारिवारिक जीवन असफल है, टूटा फूटा पड़ा है, क्योंकि प्रार्थना की कमी है। हमें तोबिया और सारा से सीखना है। तोबिया ने पलंग से उठकर सारा से कहा, बहन उठो, हम प्रार्थना करें और अपने प्रभु से निवेदन करें कि वह हम पर दया करे और हमें सुरक्षित रखे। वह उठी और दोनों प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि वह उन्हें सुरक्षित रखे और प्रभु ने दोनों के जीवन को सुरक्षित रखा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने इस परिचय को देखा, तोबित का ग्रंथ का एक परिचय मैंने दिया। अब आप तोबित के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। मेरी आशा है आप और अच्छी तरह उस ग्रंथ को समझ सकेंगे। तो आप सबों को जय यीशु।